अमेरिका की मजीद 5 रियासतों का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। इटली में भी 4 मई से लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। पाकिस्तान में 8 जून तक कंट्रोल किया जा सकता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने खुशखबरी सुना दी। अमेरिका, ईरान, भारत और दीगर मुल्क मई में छुटकारा पालेंगे। हुकूमत का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए पैकेज पर गौर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। सेहत की सूरत हाल, मुस्तकबिल के लाहे अमल की हिकमत अमली तैयार की गई। सूबे में सेहत का निजाम ठप है। डॉक्टर्स की कमी और टेस्टिंग की सहूलियात नाकाफी हैं। फौरी सख्त फैसले करना होंगे। इंसानी जानें रहेंगी तभी कारोबार मुमकिन हो सकेगा। यंग डॉक्टर्स की आवाम से भी ताउन की अपील। ऑपोजिशन रहनुमा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। खुद को कानून के सामने पेश ना करने वाले इंसाफ का लेक्चर दे रहे हैं। कई दिहाइयों तक इक़्तिदार के मजे लूटने वाले कौम को मजबूत हेल्थ सिस्टम ना दे सके। सिंध में कारोबार न खुलने पर ताजिर परेशान। तहरीक इंसाफ की सिंध हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को दीवार से लगा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने ताजरों से भत्ता वसूली की जाली ऑडियो के खिलाफ FIA को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत और वज़ीर आला पर इल्जाम तराशी मनगढ़ंत है। ऑडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुनाफाखोरों ने माह मुकद्दस को भी कमाई का जरिया बना लिया। सब्जियों, फलों और अशिया खुरोनोश की कीमतें पहुंच से दूर। आलू 70 रुपए, अदरक 380 रुपए, लहसुन 355 रुपए और लीमू 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सेब 240 रुपए किलो और केले 160 रुपए दर्जन बिकने लगे। हुकूमती मशीनरी बढ़ते हुए सरकारी नरखनामों पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। मुल्क भर में 12 लाख टन से जायद गंदम की खरीदारी मुकम्मल। पास्को ने 3.25 लाख टन, पंजाब ने 5 लाख टन गंदम खरीदी। सिंध ने 4.5 लाख टन गंदम की खरीदारी मुकम्मल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक 1200 टन गंदम खरीदी। रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ 8.2 मिलियन टन मुकर्रर है। वजारत फूड सिक्योरिटी का कहना है कि इस साल जखीरा अंदोजों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। शहबाज शरीफ का इंक्वायरी कमीशन में शाहिद खाकान और खुर्रम दस्तगीर को पेशी की इजाज़त देने का मुतालबा। फिरदौस आशिकाबान का रद्द अमल। कहा चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वक्त शफाफियत बरकरार रखने के लिए मांगा। सब्सिडीज का सबसे ज्यादा फायदा शहबाज शरीफ फैमिली ने उठाया। वजीर आजम का कोई बेटा या भाई मुलविस नहीं जिसको बचाया जाए। फिक्र ना करें, आपकी सियासी दुकानदारी के लिए कोई जरिया नहीं छोड़ेंगे। कौम के सामने इमरान खान और हुकूमत सुरखरू होगी। जिस दिन शहबाज शरीफ जेल जाएगा, मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सदर बना देंगी। शेख रशीद ने प्रोग्राम 92 न्यूज़ एट 8 के दौरान कहा, शहबाज शरीफ के साथ गेम हो गई। हंडिया बीच चौराहे फूट गई। IPPs डाकू पाकिस्तान में पैसा बनाने आए। शहबाज शरीफ के बेटों का नाम IPPs में भी आता है। इमरान खान के लिए कुछ अरसे में मसाइल पैदा हो जाएंगे। लॉकडाउन नाकाम हो गया, सड़कों पर कुछ अच्छे हालात नहीं। PIA का 20,000 पाकिस्तानियों को लाने का मंसूबा तैयार। 9 मई तक 103 से जायद खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी।
दुबई, अबुधाबी, सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत से मदद की अपील। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334192026 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। इंसान घरों में मैसूर होकर रह गए, ऐसे में मुताद्दिद इलाकों में जंगली जानवर उमड़ आए। आबी गुजरगाहों में भी नायाब आबी हयात भी घूमती नजर आने लगी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है उसको उस अजियत से बचाया जाए। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आज आपके ज़रिए बावर कराने की ज़रूरत है मीडिया के ज़रिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमज़ान का महीना हमेशा एक तो सोशलाइजेशन, मसाजद और ख़रीदारी के हवाले से बाकी महीनों में सबसे ज़्यादा रश गेन करता रहा। आपने लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उनकी अंजाम दही के लिए कुछ SOPs और प्रायोरिटी सेट की हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में उन ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अपना फ़र्ज़ समझ के अदा कर रही है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ बैसीत हुकूमत हमारी हैं, लेकिन कुछ फ़राइज़ बैसीत शहरी पाकिस्तान के अवाम के हैं। हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं, लेकिन शहरी जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हसास मसले की नोयत को नहीं समझ सके और बार बार अपीलें करने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में जाने से ना सिर्फ वो ग्रेज़ हैं बल्कि हिचकिचा रहे हैं। हमें आपकी जान और उसकी हिफाजत हर हाल में यकीनी बनानी है। खुदा रा एहतियात करें, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए भी। दूसरा जो बहुत अहम इशू है, मैं मेरे बाद कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब एक ओवरऑल डिवीजनल गुजरांवाला का नक्शा आपको पेश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस वक्त लैंडस्केप है जिसमें कल जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं उसके हदो हाल वाज़ा कर दिए गए हैं। कल वो पैकेज ECC में लाया जा रहा है और ECC उसकी मंजूरी देगी तो उस पैकेज को फिर कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसका मकसद क्या है कि हमारे वो कोरोना के मुतासरीन मेहनत कश मज़दूर जिनको फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, कारखाने बंद होने की वजह से या कारोबारी मराकज़ कोरोना की वजह से जब बंद कर दिए गए तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। सबसे पहले हम उनकी रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करें कि उनके मालकान जो हैं उनको नौकरियों से ना निकालें, और उसी वक्त यकीनी बनाया जा सकता है जब हम उन मालकान के हिस्से का बोझ हुकूमत अपने कंधों पे ले। उसके लिए जो मैकेनिज़्म बना है उसके अंदर
बिजली के बिल्स और दीगर रिलीफ जो उन मालकान को हम दे रहे हैं, वो कल ईसीसी के अंदर मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है मीडिया को तफसील से अप्राइज करेंगे। लेकिन इस पैकेज का मकसद इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला मेहनतकश मजदूर जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है।